हाय कैंसर, कर्क राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 15 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं गाइस। देखेंगे आने वाले जो 15 दिन हैं वो आप सभी के कैसे रहने वाले हैं। ये रीडिंग जो है ये टाइमलेस रीडिंग है फ्रेंड्स। जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे उसके आगे आने वाले जो नेक्स्ट 15 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी, ठीक है। और ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है पूरी रीडिंग आपसे वर्ड टू वर्ड कनेक्ट हो जाए, और ये भी हो सकता है इस रीडिंग का कुछ हिस्सा, कोई पार्ट आपसे कनेक्ट हो। तो जितने मैसेजेस आपसे कनेक्ट होते हैं उतने ही लीजिएगा, बाकी आप दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और एक मैसेज मुझे और आपको देना था कि जब भी आप मेरी रीडिंग देखते हैं तो प्लीज़ अपनी इंट्यूशन से पहले कनेक्ट हुइए, ठीक है। मतलब थोड़ी सी पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, अपने आप को सेंटर कीजिए, अपने माइंड को शांत कीजिए। क्योंकि जब आप मेरी रीडिंग्स देखेंगे ना, तो हालांकि मैं एस्पेक्ट्स निकालती हूँ, लेकिन कई बार होता है कलेक्टिव में वो कुछ मैसेज इस तरीके से आ रहा होता है कि आपके लिए वो मैसेज कहीं और कनेक्ट हो रहा होता है। तो आपको बेसिकली अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना, आपकी इंट्यूशन आपको क्लिक कर देगी। अगर आप ओपन माइंडेड होकर के रीडिंग को देख रहे हैं और डिवाइन से प्रार्थना करके अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं, शांत माहौल में अगर आप रीडिंग को देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको आपकी इंट्यूशन क्लिक करेगी कि यहाँ पर जो मैसेज आ रहा है वो किस एरिया में आपके कनेक्ट हो रहा है। तो उन मैसेजेस को बेसिकली वहाँ लेने की कोशिश कीजिए और गाइडेंस को फॉलो कीजिए, ठीक है। तो यस, यही कुछ मुझे आपको कहना था कैंसर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंस्टिंक्ट, इंट्यूशन, तो येस, ऑलवेज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, फॉलो योर इंट्यूशन, ठीक है। और अगर आप इसी तरीके से रीडिंग्स देखते रहेंगे अपनी इंट्यूशन के बेसिस पर, तो मैं कहूँगी कि आपकी इंट्यूशन बहुत परफेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर जी बताएं कैंसर, कर्क राशि, आने वाले जो अगले 15 दिन हैं। फसाद, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है गॉसिप, कैंसर, कर्क राशि, किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। एस ऑफ कप्स, सच कैसा रहेगा। फोर ऑफ कप्स, रिश्ते कैसे रहेंगे। 9 ऑफ वॉन्ड्स, करियर कैसा रहेगा। नाइट ऑफ कप्स, हेल्थ कैसी रहेगी कैंसर्स की। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, स्पिरिचुअलिटी, किंग ऑफ कप्स, ब्लॉकेज क्या हो सकती है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओवरऑल क्या गाइडेंस है। एस ऑफ वॉन्ड, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है 3 ऑफ वॉन्ड्स, inner knowing, beginnings,
यस, ये आपके इस कार्ड के साथ आया है, बिगनिंग्स। पॉजिटिव आउटलुक, वाह, सरेंडर, हीलिंग, promise of the future, okay, fulfillment, joy, enlightenment, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है एनर्जेटिक मूवमेंट, एक्शन टाइम, बी एक्टिव। माय डियर कैंसर, कर्क राशि, देखिए ये जो 15 दिन रहने वाले हैं आप लोगों के, सबसे पहला मैसेज तो मुझे आपके लिए ये मिल रहा है कि आपके लिए ना इन 15 दिनों में बहुत सारा डिवाइन का सपोर्ट है, डिवाइन की गाइडेंस आपके लिए आ रही है। कुछ नई शुरुआत भी आप लोगों के लिए यहाँ पर हो सकती है। मतलब ये वो एनर्जीज है कि जैसे कि डिवाइन आपको किसी तरफ पुश कर रहे हैं, कुछ नया स्टार्ट करने के लिए पुश कर रहे हैं, चाहे वो आपकी थिंकिंग हो, आपके थॉट्स हो, आपके अंदर कुछ बदलाव हो सकता है, आपकी फ़िज़िकल फॉर्म में कुछ बदलाव हो सकता है। मतलब ये कुछ भी इंटरनल लेवल पर हो सकता है या फिर आउटर लेवल पर, फिज़िकल रियलिटी में आपके बेसिकली हो सकता है, किसी भी तरीके से हो सकता है। बट जो भी है, मतलब आप इस ऊर्जा में हो और आपको डिवाइन इतना ब्लेस कर रहे हैं कि आपको 15 डेज़ ना पूरा यूनिवर्स का, या जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं, उनका सपोर्ट, उनका प्यार आपको मिल रहा है। और जैसे कि डिवाइन आपको कह रहे हैं कि तैयार हो जाओ, ओके, तैयार हो जाओ नई शुरुआत के लिए, तैयार हो जाओ अपनी ज़िंदगी में कुछ नया लाने के लिए, ठीक है। तो जैसे कि वो डिवाइन जो है ना आपको प्रिपेयर कर रहे हैं, रेडी कर रहे हैं, और आप भी जैसे आपके अंदर भी कुछ है, आपके अंदर भी कुछ चल रहा है कि मुझे कुछ नया शुरू करने की ज़रूरत है, जैसे कि पास्ट को रिलीज़ करके कुछ नई शुरुआत करने की ज़रूरत है, कोई नया मतलब कुछ आपके सामने कोई नई राह आपको मिले, उस तरफ आप आगे बढ़ें, कुछ नया शुरू करें। ये आपके स्पिरिचुअल लेवल पर भी हो सकता है, मे बी आप स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करने के बारे में सोच रहे हैं, आपके अंदर से कुछ उठ रहा है कि हाँ आपको स्पिरिचुअली आगे ग्रो करना चाहिए, अध्यात्म की तरफ आपका झुकाव आता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे कुछ ऐसा यहाँ पर लग रहा है, और ये जो भी दिशा आपको अपनी तरफ खींच रही है ना नेक्स्ट 15 डेज़ में, यहाँ पर डिवाइन का भर भर के आपको बहुत सारा साथ मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर है कि ये शुरुआत आ भी रही है, आप मैनिफेस्ट भी कर रहे हो, आप चाह भी रहे हो, बट आपके माइंडसेट में क्या चल रहा है, आप मतलब अपने अंदर से अभी रेडी नहीं अपने आप को फील कर रहे। अभी आप अपने आप में जो है ना, आप सिर्फ ये देख रहे हो कि क्या मैं रेडी हूँ। मतलब आप जैसे कि नेगेटिव चीज़ों के बारे में, नेगेटिव ऐसी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो कि अच्छा ये जो न्यू मेरे लिए बिगनिंग होगी, या फिर ये जो बदलाव मेरे लिए आएगा, क्या ये मेरे लिए सही है। मतलब बहुत सोच विचार, आप उस नई शुरुआत को लेने के लिए ना बहुत इच्छुक रहे हो, बहुत सोच रहे हो उस चीज़ के लिए, बहुत झिझक मैं यहाँ पर देख रही हूँ, जैसे कि आप पूरी तरीके से रेडी नहीं हो, ठीक है। मतलब माइंडसेट आपका ना, आपका जो मन है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है, वहाँ पर कन्फ्लिक्ट है, वहाँ पर थोड़ी उदासी है, वहाँ पर डाउट्स हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इस सिचुएशन में ना आपको इस एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, नेगेटिव सोच को रिलीज़ करना है,
ज़्यादा आपको इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना कि ये जो चेंज मेरे जीवन में आ रहा है या जिस तरफ मैं खींचा चला जा रहा हूँ ना, इसमें कुछ नेगेटिव होगा। नेगेटिव एस्पेक्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है। आपको बोला जा रहा है कि पॉजिटिव नज़रिया बेसिकली आपको अपनाना है यहाँ पर, ठीक है। मैंने बोला ना कि ये कुछ भी है, जैसे डिवाइन आपको कुछ बदलने के लिए बोल रहे हैं, कुछ चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, कुछ नया अडॉप्ट करने के लिए आपको बोल रहे हैं कि कुछ नया लेना है, कुछ नया पाना है, कुछ नया अब्जॉर्ब करो, ठीक है। अभी वो अंतर्मन है, आपके अंदर है, आपके माइंड में है, आपकी नज़रिए में है, या फिर आपके फिजिकल रियलिटी में है, ये आपको देखना होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको अपने अंदर झांकना है, क्योंकि ये वक्त क्या है, आप देखो ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए फैसाड निकला है यहाँ पर। कन्फ्यूजन, इल्यूजन, जो भी ये बादल होते हैं कन्फ्यूजन को दिखाते हैं, इल्यूजन्स को दिखाते हैं, क्लैरिटी नहीं है बेसिकली आपको यहाँ पर, ठीक है। आप जैसे आपको समझ में नहीं आ रहा किस दिशा की तरफ चल रहे हो, आपको अंदर से खींच पड़ रही है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा क्या ये मेरे लिए डायरेक्शन सही है। आपको आ रहा है कि ठीक है, मुझे यहाँ से मूव करना है, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा, मुझे अपने अंदर ये चेंज कर, क्या ये सही है, फिर वो डाउट आपके अंदर आ जाता है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त है इनर नोइंग का, ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का, ये वक्त है इंट्रोस्पेक्ट करने का, ओके। ये वक्त है अपने अंदर जाने का, अपने अंदर की जो आपके अंदर जो गाइडेंस आपको मिल रही है ना, वो आपके अंदर से ही आएगी, उसके साथ कनेक्ट होने का वक्त आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर चीज़ें आप ऊपरी लेवल पर नहीं देख सकती कि जो आपको सरफेस लेवल पर सामने नज़र आ रहा है कि ये क्या है, अच्छा होगा या बुरा होगा, ये जो दौर चल रहा है मेरे जीवन में, ये अच्छा है या बुरा है, आप उससे जज नहीं कर सकते। आपको उसके डीप अंदर जाना होगा, डीपली आपको उसको समझना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में बिल्कुल सही दिशा की तरफ आप आगे भी बढ़ पाओगे और उसको कंटिन्यू भी कर पाओगे, समझ रहे हो। अदरवाइज आप चल तो लोगे, लेकिन डाउट्स इतने आएंगे कि आप उसको कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ये वक्त की डिमांड है आपकी नेक्स्ट 15 डेज की। इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, अपने आप से कनेक्ट हुइए, ठीक है। अपने अंदर से उस गाइडेंस को प्राप्त कीजिए। मेडिटेशन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सोल सर्चिंग करना कि आपकी सोल को क्या तृप्ति मिलती है, आपकी सोल आपके लिए आपको क्या चाह रही है, किस तरफ आपको जाना है। आई रियली डोंट नो, कैंसर्स ऑलवेज आपकी रीडिंग में यही आता है, ऑलवेज आपकी रीडिंग। और अभी भी अगर ये यही आ रहा है, इट मीन्स कि आप में से बहुत लोग उस मैसेज को रिसीव नहीं कर रहे हो, और अगर रिसीव कर भी रहे हो तो या तो इग्नोर कर रहे हो, उस पर आप काम नहीं कर रहे हो गाइस, क्योंकि बार बार आप लोगों के ना रीडिंग में यही सेम मैसेजेस आते हैं। तो आपको डिवाइन यहाँ पर यही बोल रहे हैं कि ये वक्त है अपने आप से कनेक्ट होने का, क्योंकि जहाँ आपको जिस तरफ आपका दिल आपको बोल रहा है, जिस तरफ आपकी आत्मा आपको खींच कर लेकर जा रही है ना, वहाँ पर डाउट्स मत लाओ, वहाँ पर आप ना ओपन नहीं हो रहे हो, वहाँ पर आप अपने आप को बांध रहे हो, अपने आप को क्लोज कर रहे हो। तो इस समय आपको अपने आत्मा की आवाज़ को आपको बेसिकली सुनना है, और वो जिस तरफ आपको लेकर जा रही है आपको उस पर ट्रस्ट करना होगा। आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, क्योंकि उनका सपोर्ट है आपके पास। आप एक एंडिंग कर सकते हो, एक साइकिल की एंडिंग कर सकते हो बेसिकली, समझ रहे हो आप। इस फैसले से आप एक साइकिल की एंडिंग कर सकते हो। तो ये आपको बहुत सोच समझ करके, क्योंकि यहाँ पर 1 नंबर है, 11 है, यहाँ पर बेसिकली आपको 111 11 दिख रहा हो सकता है। और यहाँ पर जो नीचे आपका माइंडसेट आया है, यहाँ पर 11 नंबर की एनर्जीज है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 की ऊर्जा बहुत है कि अब चलो कंप्लीट करके, अब चलो आगे बढ़ो। लेकिन आप जो इतना ओवरथिंक कर रहे हो, आप जो उसको मैं कहूँगी अपने आप को खुद को ही मैनिपुलेट कर रहे हो, अपने आप को ही घुमा रहे हो, इतना सोच करके उस चीज़ के बारे में देख रहे हो। देखिए गॉसिप का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक था और ये फ्लिप हो रहा था, और उसके नीचे है रिन्यूअल, कि कुछ नई शुरुआत करने का वक्त आ गया है, कुछ नया करने का वक्त आया है, कुछ नया मतलब कुछ नया स्टार्ट करने का वक्त आया है, ठीक है। और ये बहुत एनलाइटनिंग होगा, ये आपके स्पिरिचुअलिटी से कनेक्टेड है, लेकिन मतलब स्पिरिचुअलिटी इन द सेंस कि ये जो भी है आपके पर्पस से कनेक्ट हो सकता है, आपके लाइफ पर्पस से कनेक्ट हो सकता है। मैं बोल रही हूँ ना, यहाँ पर कोई साइकिल एंड होगा अगर आप ये फैसला लेते हो तो, और एक बेहतरीन नई शुरुआत होगी यहाँ पर। लेकिन उसकी गाइडेंस आपको आपके अंदर ही मिलेगी। यस डेफिनेटली ये एक्सपेंशन होगा आपके लिए, ग्रोथ होगी आपके लिए, लेकिन उसके लिए आपको यहाँ पर सोचना है, क्योंकि अभी तो आप लिटरली कन्फ्यूजन में हो, अभी आपको नहीं समझ में आ रहा, इसकी अहमियत आपको समझ में नहीं आ रही है। ओके, अब बात कर लेते हैं, चलिए आपके एस्पेक्ट्स की तरफ बात कर लेते हैं हम। तो यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है आपके रिश्तों को लेकर के, और सरेंडर का कार्ड है, ठीक है।
तो देखिए थोड़े से ना चैलेंजिंग टाइम रहेगा आपके रिश्तों को लेकर के। मुझे ज़्यादा इमोशंस जो है शेयर होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप थोड़ा सा बाउंड्रीज क्रिएट करके रहोगे जहाँ से आपको एनर्जीज नहीं मिल रही है, ठीक है। कहने का मतलब ये वक्त थोड़ा हीलिंग मोड का भी रहेगा कि आप लोग कुछ किसी इमोशनल अपने आप को रिकवर कर रहे हो। आप मतलब बहुत ज़्यादा ना लोगों के साथ अपने आसपास जो आपके रिश्ते हैं उनके साथ अपने थॉट्स को शेयर नहीं कर रहे हो, अपने इमोशंस को आप शेयर नहीं कर रहे हो। और बस जिसे कहते हैं ना कि मुझे ऐसी एनर्जीज भी मिल रही है, ओके मतलब जैसे आप ना मतलब ये रिश्तों में ना थोड़ा चैलेंज देख रहे हो आने वाले 15 डेज़ में। तो बस आप जैसे कि अब इन सब चीज़ों से ना बचना चाहते हो, तो जिस वजह से कि आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो रहे हो, डिसकनेक्शन वाली मुझे एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मुझे एक फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जीज़ भी नज़र आ रही है कि आप इरिटेट हो गए हो, आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो, ठीक है। और आप कह रहे हो कि ठीक है बस हो गया जितना होना था, मैं डिस्टेंस मेंटेन कर रहा हूँ, मैंने हार मान लिया, मुझे लड़ना नहीं है। ये वो वाली एनर्जीज़ मुझे आप लोगों की यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन डिवाइन यहाँ पर कह रहे हैं कि इस सिचुएशन से ज़्यादा आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ओके। और सरेंडर कर दीजिए इस एनर्जीज़ को अपने आपको इस सिचुएशन से ना बेसिकली ये जो भी चैलेंज आपके जीवन में हो रहा है, ठीक है, ये जो भी सिचुएशन आपके जीवन में हो रही है रिश्तों को लेकर के, खास करके आपके रिलेशनशिप के एस्पेक्ट्स पे आया है, तो आपको वहाँ से कुछ ना कुछ लेसन आपको सीखना है, ठीक है। ये चैलेंज आपके जीवन में इसलिए आया है, इस सिचुएशन को आप इसलिए भी फेस कर रहे हो। मे बी यहाँ पर आपको पेशेंस सीखना है, कुछ भी मतलब यहाँ पर आपको कुछ तो यहाँ पर आपको सीखना है। तो इस समय आप ना अपने आप को सरेंडर कर दो। देखिए एक बात और बताती हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए हीलिंग एनर्जीज भी है, जैसे कि कुछ बदल रहा है ना आपके लिए, एक नई शुरुआत होना चाहती हैं, तो सिचुएशंस भी आपके लिए चेंज होगी। यहाँ पर मैं डिवाइन का सपोर्ट आपके लिए बोल रही हूँ। तो डेफिनेटली जहाँ जहाँ नुक्स होगा, जहाँ जहाँ इश्यूज़ होंगे, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस होंगे, उनको हील किया जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। अपने आप वो चीज़ें हील होंगी, डिवाइन एनर्जीज उनको हील करेंगी। और हीलिंग प्रोसेस आपको, जैसे मैं ऑलवेज बोलती हूँ, ऐसा स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। हील करना मतलब उस वुंड को भरना, उस वुंड को हील करना, उस वुंड को ठीक करना, उस पर मरहम पट्टी लगेगी तो वो घाव उभरेंगे, वो घाव उठ के बाहर आएंगे। ऐसा हो सकता है यहाँ पर आपके लिए नेक्स्ट 15 डेज़ में जो आपके रिश्ते हैं, जिन पुराने मुद्दों पर आपकी लड़ाइयाँ होती थी, वो चीज़ें दोबारा से उभर करके आ सकती हैं, या फिर जो चीज़ें आपको पहले इरिटेट किया करती थी वो दोबारा से सिचुएशंस आपकी ऐसी हो सकती हैं। बट इस टाइम पर आप किस तरीके से उस कनेक्शन को डील करते हो, समझ रहे हो, जैसे आप पहले किया करते थे, पहले आपने जिस तरीके से किया उस सिचुएशन को डील, वो, या फिर अब आप उसको किस तरीके से डील करते हो, ये देखा जाएगा। बेसिकली इसमें कुछ लेसन आपको सीखना है, ठीक है। मे बी आपको आप बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हो सकते हो उस समय कि आप बहुत इरिटेट हो जाते थे, जल्दी से आप अपने गुस्से को जो है प्रकट कर देते थे, या फिर आप फ्रस्ट्रेट हो जाते थे, या किसी तरीके से आप एक्सप्रेस कर लेते थे। तो ये वक्त देखा जाएगा कि आप कितने मैच्योर हुए हो, क्या आपने लेसन सीखा है। मतलब हो सकता है कि उस समय कुछ ऐसा आप एक्शन आगे से लेते थे, या कुछ ऐसा आप मूवमेंट आप आगे से लेते थे जिस वजह से कि चीज़ें और ज़्यादा बद से बदतर हो जाती थी। तो इस समय ये देखा जाएगा कि आप किस तरीके से डील कर रहे हो, ठीक है। आपको तो कुछ ना कुछ यहाँ पर लेसन सिखाया जा रहा है, ठीक है, यस। और जैसे ही आप उस सिचुएशन को सीखते हो, आप उसको अलग तरीके से, जैसे पास्ट से आपने उसको सीख लिया कि हाँ मैंने पास्ट में सेम गलती करी थी, मुझे दोबारा से वो गलती नहीं करनी है, अब मुझे इस लेसन को सीखना है, और मुझे कामली इस सिचुएशन को हैंडल करना है, राइट। तो आप देखोगे कि वो साइकिल आपका कंप्लीट हो जाएगा, वहाँ पर एनर्जीज बिल्कुल काम हो जाएंगी, ठीक है। तो इस समय जो है सरेंडर कर दो। सरेंडर का मतलब ही क्या है कि आपको रिएक्ट नहीं करना है उस सिचुएशन में, रिएक्शन नहीं चाहिए। मे बी अब तक आपने अपने रिश्तों में रिएक्शंस दिए हैं जिस वजह से कि आपकी जो है आपको उसका हार्म डिज़ाइन देखना पड़ा, आपके रिश्तों में उसका इफेक्ट पड़ा, आपके रिश्ते उतने अच्छे नहीं रहे हैं, वहाँ पर कुछ ना कुछ तो इश्यूज़ हैं। यहाँ पर मून की एनर्जीज भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है, तो जिस वजह से बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हुई है। मुझे मून की हैवी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है, मार्स की ऊर्जा, गुस्से की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो यहाँ पर सरेंडर करना है इस एनर्जीज़ को, सरेंडर। बहुत ज़्यादा
माइंड को फ्लक्चुएशन से बचाना है, अपने आप को काम करना है ऐसे सिचुएशन में। तहलका मच सकता है आसपास, यहाँ पर मैं आपको एक अलर्ट दे रही हूँ, तहलका मच सकता है आसपास, रिश्तों को लेकर के इश्यूज उठ सकते हैं, लेकिन आप कितने शांत हो ये आपको देखना पड़ेगा। आप कितने शांत होते हो, किस तरीके से हैंडल करते हो, राइट। अब बात कर लेते हैं आपके करियर की। तो करियर में यहाँ पर नाइट ऑफ कप्स की ऊर्जा है और हीलिंग की एनर्जीज है, ठीक है। वाह, तो देखिए मुझे तो यहाँ पर आपके करियर वाइज ट्रू हीलिंग इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर ओन वेल बीइंग ऑन द अर्थ। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए मैं एक्सपेंशन देख रही हूँ, ग्रोथ देख रही हूँ। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई नया ऑफर आपकी तरफ आ रहा है, या फिर किसी आप नई न्यू जॉब की तरफ आप कहीं जा रहे हो, या फिर कुछ नया आप करना चाह रहे हो, किसी के साथ पार्टनरशिप भी हो सकती है, या फिर कुछ नया मतलब कुछ नए की शुरुआत इन द सेंस उसकी तरफ एक्शन लेना। वो एनर्जीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है, और ये वो एनर्जीज है जो आप एग्जैक्टली करना चाहते हो, कैंसर, जो आप करना चाहते हो, क्योंकि यहाँ पर कप की ऊर्जा है, यहाँ पर हीलिंग की एनर्जीज है, सिचुएशंस हील हो रही हैं, सिचुएशंस चेंज हो रही हैं, यहाँ पर डिवाइन ऊर्जा आपको सपोर्ट कर रही है। तो यहाँ पर अपने ओवर थिंकिंग को मत लेकर आइएगा, यहाँ पर अपने मेंटल स्पेस को मत लेकर के आइएगा। अगर मेंटल स्पेस, अगर आपका माइंड आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, नेगेटिव होने की कोशिश कर रहा है, अगेन लेसन सीखिए, उसकी मत सुनिए। जो आपकी आत्मा आपको बोल रही है, जो आपका दिल आपको बोल रहा है, उस तरफ आगे बढ़ो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ग्रोथ है, ठीक है। वहाँ पर कुछ कंप्लीशन है, वहाँ पर कुछ नई शुरुआत है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं करियर एस्पेक्ट से अगर देखूँ तो मुझे यहाँ पर कुछ मूवमेंट, कुछ शिफ्टिंग भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, कोई ट्रैवल भी हो सकता है। अगर आप यहाँ, ये भी हो सकता है कि अगर आप करियर के रिगार्डिंग या बिजनेस के रिगार्डिंग कहीं कोई ट्रैवल कर रहे हैं आने वाले 15 दिनों में, तो वो बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है माय डियर, बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है, बहुत ही अबंडेंट रहेगा, ठीक है। और यस, कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि मे बी, क्योंकि यहाँ पर चेंज आपके ब्लॉकेज में आ रहा है, ठीक है, तो वो जो बदलाव है ना, ये थोड़ा सा कहीं किसी सिचुएशन में आपको अनकंफर्टेबल लगे, ठीक है। चाहे ये जॉब चेंज करनी है, थोड़ा चैलेंजिंग रह सकता है, ठीक है, एक चैलेंज होगा आपके लिए, बट आप उसको कितना स्ट्रांगली लेते हो, आप उसको कितना ट्रुथफुली लेते हो, ऑनेस्टी के साथ आप उसकी तरफ आगे बढ़ते हो, ये आप पे डिपेंड होगा। देखिए जो टैरो कार्ड्स होते हैं ना, वो आपको पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं। अगर आप उसके अकॉर्डिंगली काम करते हो तो डेफिनेटली उसके आउटकम आपको उसी के अकॉर्डिंगली आपको मिलेंगे। साथ में कर्मास भी काम करते हैं, ठीक है ना, जो आपके कर्मास है उसके बेसिस पर ही आपको बेसिकली रिजल्ट्स भी मिलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ये जनरल रीडिंग है, ठीक है। और यस, तो आपको गाइडेंस को फॉलो भी करना है, अपनी आत्मा की आवाज़ को, अपनी दिल की आवाज़ को फॉलो कीजिए। मुझे यहाँ पे एक्सपेंशन, मुझे यहाँ पे ग्रोथ बहुत यहाँ पर दिखाई दे रही है, मतलब आप संतुष्ट होंगे, आप संतुष्ट होंगे यहाँ पर, ओके, कुछ आगे बढ़ोगे आप, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की। तो हेल्थ में यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, और प्रॉमिस ऑफ द फ्यूचर। भाई यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि किसी ने हेल्थ पर बहुत काम करा है अपनी, ठीक है, हेल्थ पर बहुत फोकस करा है, और आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो। अगर आप किसी चीज़ से डर रहे हो ना कि मुझे कोई ये बीमारी तो नहीं है, मुझे कोई वो बीमारी तो नहीं है, मेरी हेल्थ अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, डोंट वरी, यू आर फुली प्रोटेक्टेड। और जो आपने काम करे उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स भी मिलेंगे, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर लॉ ऑफ कर्मा है, शनिदेव की एनर्जीज है, और कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज मुझे ना जस्टिस की ऊर्जा भी दे रहा है। तो यहाँ पर ये भी है कि जो आपने, जितना आपने अपना ध्यान रखा है, जो एफर्ट्स आपने अपनी हेल्थ को लेकर के दिए हैं, उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको नेक्स्ट 15 डेज में मिलने वाले हैं, ठीक है। तो खुश हो जाइए, ठीक है। अगर इसी तरीके से काम करते रहे तो आगे भी आपकी हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, डोंट वरी, ओके। अब बात कर लेते हैं आपकी स्पिरिचुअलिटी की, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी के लिए किंग ऑफ कप्स है, और यहाँ पर फुलफिलमेंट है। मुझे ऐसा लग रहा है स्पिरिचुअली ये वक्त है बैलेंस होने का, ये वक्त है कैंसर्स की, आपके आसपास जो भी चल रहा है। मुझे इस समय ना, आपने देखा होगा, अगर आपको नॉलेज होगी, जो यहाँ पे टैरो कार्ड रीडर्स भी हैं जो कनेक्टेड होंगे, जिन्होंने ओशो कार्ड्स को देखा होगा, उसमें चेंज का कार्ड है, उसमें जो चेंज का कार्ड है उसमें सर्कल है,
बाहर बहुत मतलब तहलका मचा हुआ है, बाहर बहुत केओस है, लेकिन उसके अंदर जो है ना बहुत शांति है, उसके अंदर बैलेंस है। तो एग्जैक्टली आपके लिए भी यहाँ पर यही मैसेज आ रहा है नेक्स्ट 15 डेज़ में कि आपके आसपास जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी चल रहा है, आप अंदर से कितने काम हो, आप कितने सेंटर्ड हो, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा। और वही आपको सही दिशा की तरफ भी आगे लेकर के जाएगा, वही आपको अंदर से तृप्त भी करेगा, पीस भी लेकर के आएगा, आपको खुशी भी अनुभव होगी अंदर से। तो ये डिपेंड करता है कि आपको बाहर क्या चल रहा है, उन इमोशंस में ना बेसिकली ये आपकी प्रैक्टिस रहने वाली है। या तो आप ये करोगे या फिर आप ये सीखोगे, दो चीज़ें होंगी यहाँ पर कैंसर, ठीक है, कि ये सिचुएशन जो आपके साथ आ रही है स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक रूप में, या तो आप इस सिचुएशन को सीखने वाले हो या फिर आप करने वाले हो, ऑटोमेटिकली उस चीज़ में टैप इन कर जाओगे, ठीक है। नहीं तो परिस्थिति आपको यहाँ पर सिखा देगी, ठीक है। वाओ, तो उसमें आपको ना मतलब खुश रहने की कोशिश करनी है कि हाँ ठीक है, अपने आप को ना अप्रिशिएट कीजिए उस समय, ठीक है, कि आप ये बहुत बड़ी चीज़ कर पा रहे हो कि आपके आसपास जो भी चल रहा है, अच्छा बुरा जो भी सिचुएशन चल रही है, आपने अपने आप को स्टेबल कर रखा है, आपने अपने आप को बैलेंस कर रखा है। ये बैलेंस की एनर्जीज है, बेसिकली बैलेंस करना, ठीक है। यस, और यही वो एक रास्ता है आपका, आपके अंदर आपकी सोल से कनेक्ट होने का, इंट्रोस्पेक्ट करने का भी। किसी के लिए मुझे यहाँ पे त्राटक मुझे नज़र आ रहा है, किसी के लिए मुझे यहाँ पर ये ओके, मुझे यहाँ पर आपके लिए ये भी मैसेज मिल रहा है कि अगर आप ये प्रैक्टिस करते भी हो ना, जब अगर आप इस एक जिसे कहते हैं इस लेवल पे जब आप जाते हो, आपका फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर आपको अभी ऐसा लगता है ना कि आप किसी एक चीज़ की तरफ फोकस नहीं कर पाते हो, आपका फोकस पॉइंट, आपकी कंसंट्रेशन आपका अच्छा नहीं है, तो आप देखेंगे आपका फोकस बढ़ रहा है, ठीक है। आप बहुत अपने आप में बहुत पावरफुल आप फील करने वाले हो, ब्यूटीफुल। यस, मैंने बोला ना कि आप बहुत खुश होगे, आप बहुत पावरफुल फील करोगे, ब्यूटीफुल। अच्छा, आपके लिए यहाँ पर ये एनर्जीज़ है, यहाँ पर ब्लॉकेज में 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यहाँ पे जॉय है। देखिए मैं यही बता रही हूँ आपको कि चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, ये जो भी बदलाव आपके जीवन में आ रहा है। देखिए ऊपरी सतह पर देखोगे, बाहर से देखोगे, आपको अंधेरा या फिर हलचल ही नज़र आएगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी। आप कहोगे क्या मेरे जीवन में इम्प्रूवमेंट हो रही है, क्या सच्ची में मैं इस तरफ चल रहा हूँ, मतलब आपको ऊपरी सतह से नहीं दिखेगा। लेकिन जहाँ आप मेडिटेट करोगे, जहाँ आप अपने अंदर जाओगे, तब आपको पता चलेगा कि हाँ ये जो चेंजेस, ये मेरे जीवन में बदलाव है, ये बहुत डीपर लेवल से आपको दिखने वाले हैं, अपर लेवल से आपको नहीं दिखेंगे। तो उसके लिए आपका खुद का अपने अंदर जाना बड़ा ज़रूरी है। और प्लीज़ ये मूवमेंट ये दिखा रहा है कि ब्लॉकेज कहाँ है, कि ये जो चेंज आ रहा है ना आपके जीवन में, इसको एक्सेप्ट करो। मे बी ये कोई जर्नी है, ये कोई फिजिकल जर्नी है, या फिर ये कोई आध्यात्मिक जर्नी भी आपकी हो सकती है। प्लीज़ इसको एक्सेप्ट करो, इसको रिसीव करो, ठीक है, क्योंकि ये आपके जीवन में बहुत खुशियाँ लेकर के आएगी। और इसको लेकर के बहुत ज़्यादा नेगेटिव मत हो, इसको लेकर के बहुत ज़्यादा सोचो मत, और खुशी से इस चेंज को आपको लेकर के आना है अपने जीवन में, इस बदलाव को, इस सिचुएशन में ना, ये जो जहाँ आपको लेकर के जाए ना, जिस दिशा की तरफ आपको लेकर के जाया जा रहा है, आपकी सोल आपको जिस तरफ पुश कर रही है, सर्कमस्टांसेस आपको जिस तरफ पुश कर रहे हैं, खुशी खुशी आगे बढ़ो, गोइंग विद द फ्लो रहो बेसिकली। क्योंकि अगेन यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, यहाँ पर बागडोर जो है ना आपकी नाव की, जो जिसे कहते हैं ना नैया आपकी पार लगाने वाले डिवाइन है, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो आपको लेकर के जा रहे हैं। तो इसमें ना अपने आप में खींचातानी मत करो, उससे होगा क्या कि आपका खुद का मेंटल पीस जाएगा। आप खुद किसी चीज़ को अगर आप पकड़ोगे ना, किसी सिचुएशन को पकड़ोगे, किसी पाथ को अगर आप ज़बरदस्ती पकड़ोगे जो छूट रहा हो, तो वहाँ आपका खुद का मेंटल पीस जाएगा। तो यहाँ पर जो है ये इस सिचुएशन को सरेंडर करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, यहाँ पर आपको ये बोला जा रहा है क्योंकि अभी जहाँ पर भी आप हो ना, वहाँ अभी आपके मन में शांति नहीं है, आप शांत नहीं हो, ठीक है। हो सकता है एनवायरनमेंट आपका अच्छा नहीं है, ऑफिस का एनवायरनमेंट हो सकता है, घर का एनवायरनमेंट हो सकता है, घर के आसपास का एनवायरनमेंट हो सकता है, सोसाइटी का एनवायरनमेंट हो सकता है, ठीक है। तो जहाँ आपको डिवाइन लेकर के जा रहे हैं ना, वहाँ आपको बहुत शांति मिलेगी, बहुत सुकून मिलेगा।
और ऑलवेज चेंज। अच्छा, एक आप नॉर्मल चीज़ से ही लगा लो, अगर हम घर शिफ्ट करते हैं उसमें कितनी प्रॉब्लम होती है, कितना इश्यू होता है ना। तो वो कंफर्टेबल तो कभी नहीं होगा। तो वही चीज़ है, भले ही आपको ये अनकंफर्टेबल लगेगा, क्योंकि चेंज हर किसी को अनकंफर्टेबल ही लगता है, ज़्यादातर लोगों को अनकंफर्टेबल लगता है। तो एक्सेप्ट करो, क्योंकि ये अच्छे के लिए आ रहा है। और अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो इसे एक्सेप्ट करना है। और क्योंकि ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या है, एक नई शुरुआत। अगेन स्टार्टिंग एस ऑफ कप से हुई है, एंडिंग जो है एस ऑफ वांड से हुई है ना। तो एक नई शुरुआत आपके लिए आ रही है। एनलाइटनमेंट का कार्ड है यहाँ पर, ठीक है। कनेक्ट टू योर ट्रू सोर्स टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर। देखिए ये जो जर्नी है ना आपकी 15 डेज़ की, ये आपको बेसिकली आप जो अपने जीवन में चाहते हो ना, उस दिशा की तरफ आपको लेकर के जाएगी। तो प्लीज़ सरेंडर कर दो इस सिचुएशन में, जहाँ आपको जिस तरफ लेकर जाया जा रहा है वहाँ चलते जाओ। किसी चीज़ को पकड़ो मत, किसी रिश्ते को मत पकड़ो, किसी सिचुएशन को मत पकड़ो, किसी करियर पाथ को मत पकड़ो, मतलब पकड़ के मत बैठो, रिजिड मत हो जाओ कि नहीं मुझे तो यही रहना है, ये चेंज जो आ रहा है मुझे एक्सेप्टेबल नहीं है। ये नहीं करना आपको। अपनी सोल की वॉइस को सुनो, अपनी इनर वॉइस को सुनो, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो, अपने दिल को फॉलो करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर है एक्शन टाइम, बी एक्टिव। अब ये यहाँ पर सोचने का मतलब, सोचने इन द सेंस यहाँ पर ढील देने का वक्त नहीं है, इस पर काम करने का वक्त है। ओके, यस, डिस्कवर करो, आगे बढ़ो, एडवेंचर है आपके लिए। अगेन यहाँ पे सोल सर्चिंग, ठीक है, जैसे कि कुछ अनलॉक करने की ज़रूरत है, चाबी आपको दी जा रही है, डिवाइन का अगेन सपोर्ट है यहाँ पर आपके लिए, ठीक है। कुछ तो ब्लॉसम हो रहा है आपके अंदर से, कुछ ब्लॉसम हो रहा है, कुछ हो रहा है, लेकिन आपको फॉलो करने की ज़रूरत है। कर्क, कैंसर्स, ओके, लेट्स सी। थैंक यू माँ, थैंक यू बाबा, थैंक यू गुरु जी, प्लीज़ बताएं और आप क्या कहना चाहते हैं कैंसर कर्क राशि वालों को, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं नेक्स्ट 15 डेज़ के लिए। पेज ऑफ एरियल, यस, देखो न्यू पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहो, कुछ नया सीखने के लिए आप ओपन रहो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। डेफिनेटली ज़िंदगी आपको कुछ ना कुछ सिखा रही है, ये बदलाव आपको कुछ ना कुछ सिखा रहा है। आपको पुरानी गलतियाँ दोबारा से नहीं करनी है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। और जो अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है ना, उनको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। नया कुछ सीखो, ठीक है, चाहे वो आपका लेसन है, ये जो आपको ज़िंदगी सिखाना चाह रही है, या एग्जैक्टली अगर आप स्टूडेंट से आप कुछ नया करना चाह रहे हैं, या फिर आप अपने ही काम में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, उसको कुछ और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, उसमें कुछ एड ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ कीजिए, ठीक है। टाइम टू गेट टू वर्क, अभी वक्त है आगे बढ़ने ही का, अभी वक्त है इस पर काम करने का, ओके। मतलब आपको बेसिकली कहा क्या जा रहा है, देखो ये वाला कार्ड अपने आप फ्लिप हो गया, 5 ऑफ रेफेल, एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। यही तो आपको समझने की ज़रूरत है, और एनर्जीज भी आपको यही बता रही हैं, डिवाइन भी आपको यही बता रहे हैं, एंजल्स भी आपको यही बता रहे हैं कि जो कुछ होता है ना लाइफ में वो किसी रीज़न के लिए होता है, ठीक है। तो जो आपके जीवन से जा रहा है या जो चला गया है, जो नेगेटिव पार्ट है, रिलीज़ करो, ठीक है, रिग्रेट मत करो, और आने वाले जो न्यू बिगनिंग्स हैं उनको एम्ब्रेस करो, जो चेंज आपके जीवन में आ रहा है उसको एम्ब्रेस करो, ओके। एक और कार्ड ले लेते हैं आपके लिए, 2 ऑफ एरियल, इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव बैलेंस, यस, यहाँ पर आपको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है। अच्छा, एक मैसेज हो रहा है कुछ लोगों के लिए, मे बी आप लोग एक से ज़्यादा करियर में भी एक से ज़्यादा आप काम करें, या फिर इस टाइम पर जो हाउस वाइफ्स हैं वो अपना खुद का कुछ काम करने के बारे में सोचें, ठीक है, कुछ बिजनेस करने के बारे में सोचें, या फिर कुछ मतलब एक के साथ एक कुछ काम करना, वो एनर्जीज भी मुझे आप लोगों के लिए मिल रही हैं। तो प्लीज़ आगे बढ़िए, ओके। लेट्स सी लॉर्ड कृष्णा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है कैंसर। स्टे कनेक्टेड विद इन, अभी इससे ज़्यादा और क्या मैसेज थे। लॉर्ड कृष्णा आपको यही बोल रहे हैं, कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू, सिट क्वाइटली, क्लोज योर आईज एंड काम योर माइंड, यू विल गेट आंसर्स टू ऑल योर ट्रबलिंग क्वेश्चंस। आपके अंदर जो भी चल रहा है ना, जो भी आपको क्वेश्चन आपके अंदर आ रहे हैं, जो आप जिनके आपको आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, जो भी कन्फ्यूजन्स आपके अंदर आ रही हैं,
जो भी डाउट्स आपके अंदर आ रहे हैं वो आपके अंदर आपको मिलेंगे। तो प्लीज़ एक जगह शांत बैठ जाओ, अपनी आँखों को बंद करो, दिया जला लो, कैंडल जला लो, जो मिले वो जला लो, ठीक है, आई मीन दिया या कैंडल जला लो, ठीक है, और डिवाइन से कनेक्ट हो। कहीं बाहर नहीं है, वो आपके अंदर ही है, उनसे कनेक्ट हो। अंदर से ही तो आवाज़ आएगी, वो प्रकट नहीं होंगे डायरेक्ट आपके सामने, ठीक है, अंदर से ही आवाज़ आएगी। उस आवाज़ को पकड़ने की कोशिश करो, वहाँ से मैसेजेस लेने की कोशिश करो। आपको कहीं बाहर मैसेज ढूंढने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ओके। तो येस माय डियर, एक्सपेंशन है यहाँ पर, ग्रोथ है, बट अभी आपको अपने अंदर भी जाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन येस फॉर श्योर यहाँ पर ग्रोथ बहुत है, ठीक है। तो माय डियर कैंसर्स, ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट हो पाए हों, आपको इससे गाइडेंस मिली हो, मैसेजेस मिले हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी लगी है ये वीडियो, कितनी कनेक्ट हुई है, कितनी रेजोनेट करी है आपसे, आपकी एनर्जी से कितनी मैच हुई है, मेरी एनर्जी से कितना आप मैच हो पाए हैं। और येस, डिवाइन को, यूनिवर्स को, जिन भी डिवाइन शक्ति में बेसिकली आप बिलीव करते हैं उनको थैंक यू कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अपनों के साथ इस रीडिंग को शेयर करना, ताकि किसी के लिए इसमें मैसेज है, गाइडेंस है, तो आप उन तक जो है पहुंचा पाएँ, मदद आप कर पाएँ। और अभी तक ये इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।